वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 6B की। यह प्रश्न है, भारत विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है क्योंकि IMF के अनुमान के अनुसार हाल ही में इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। तथापि यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आवंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है या उसका गलत उपयोग किया जाता है। इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने और निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे? यह प्रश्न अपने स्वरूप में बेहद बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर बेहद ही सामान्य है, क्योंकि दरअसल जो बात इसमें कही गई है वह बात प्रशासनिक मूल्यों की स्थापना और सार्वजनिक धन का जो भ्रष्टाचार है, यानी सार्वजनिक धन का जो दुरुपयोग है, उससे संबंधित है। अर्थात इस प्रश्न में आपको दो बातों पर गौर करना है। एक, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कैसे रुके, और दूसरा, प्रशासनिक मूल्यों की स्थापना कैसे हो। कुल मिलाकर प्रश्न इसी के संदर्भ में है और इसी के संदर्भ में आपको इसकी व्याख्या करनी है, क्योंकि भारत को अगर तीसरी, दूसरी या पहली दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है तो निश्चित रूप से उसे अपनी प्रशासनिक सेवा और व्यापक रूप से व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो असमानता है लोगों की, उसे खत्म करना होगा। जो गैर बराबरी है उससे निपटना होगा। और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शासन की और प्रशासन की जो इच्छा शक्ति है वह प्रशासनिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करती, उसको अपने रोज बरोज के जीवन का हिस्सा नहीं बनाती, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक धन है उस सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका नहीं जाता। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के रोकने से का संदर्भ दरअसल सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में यह है कि राज्य के संसाधन, सार्वजनिक धन क्या है? राज्य के संसाधन है। अर्थात राज्य के संसाधन, चाहे वो वित्तीय हो, मानवीय हो या भौतिक हो, उन वित्तीय, मानवीय और भौतिक संसाधनों का जनता में न्यायपूर्ण वितरण करना दरअसल सिविल सेवक की जिम्मेदारी होती है। और सिविल सेवक ही इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वह विभिन्न प्रशासनिक मूल्यों का, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता आदि जो विभिन्न प्रशासनिक मूल्य हैं, उन मूल्यों की स्थापना भी अपने सेवा काल के दौरान करने की जिम्मेदारी भी लोक सेवक की ही होती है, यानी सिविल सेवक की ही होती है। और जब तक ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं स्थापित होती हैं तब तक भारत की जो आर्थिक तरक्की है, आर्थिक प्रगति है, वह आर्थिक प्रगति उस रफ्तार से नहीं हो सकती जिस रफ्तार की भारत को जरूरत है। और ऐसे में यह प्रश्न इसी बात पर जोर देता है। अर्थात यह राज्य के संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की वकालत करता है, और साथ ही साथ यह तभी संभव है जब एक सुशासन पर आधारित व्यवस्था हो, अर्थात प्रशासन और नागरिक के सहयोग से निर्मित एक ऐसी व्यवस्था में ही यह संभव है जहां पर भ्रष्टाचार रहित स्थितियां हों। ऐसे प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न में जिन बातों पर महत्वपूर्ण जोर देना है वो इस तरह से होगा कि भारत की आर्थिक विकास की निरंतरता सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने से ही संभव है। इसके लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। अर्थात प्रशासनिक मूल्यों के साथ साथ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को खत्म करना, यह इस प्रश्न का मूल संदर्भ है। नैतिक शासन और उत्तरदायी शासन निर्माण के लिए निम्नलिखित उपाय संभव है। अब इनमें आप कुछ उपायों को गिना सकते हैं, जैसे नैतिक नेतृत्व, अर्थात नेतृत्व का नैतिक होना जरूरी है। और वह नैतिक नेतृत्व कैसे होगा? वो उसके लिए जरूरी है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपनाए, विसल ब्लोअर सुरक्षा कानून को मजबूत करे, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके प्रति शून्य सहनशीलता दिखाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले जो विसल ब्लोअर हैं, अर्थात सचेतक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर कानून और सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे कि वह निश्चिंत होकर अपने कार्यों को कर सकें। पारदर्शिता और जवाबदेही, अर्थात सरकारी व्यय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक करना, जिससे नागरिक वास्तविक समय में ट्रैक कर सके। अर्थात कुल मिलाकर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल प्रशासन में अधिक से अधिक करना, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिले
ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना जो और उसे सार्वजनिक करना, जिसके जरिए नागरिक जो है वह त्वरित गतिविधि अपना सके और अपने संदर्भ में, अपनी ज़रूरतों के संदर्भ में योजनाओं की, जैसे योजनाओं या कार्यक्रमों के संदर्भ में कि योजनाएं या कार्यक्रमों के मूल तत्व क्या हैं, या वो योजनाएं जो लागू की गई हैं वो उसके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकती है, उसका फ़ायदा कैसे वो उठा सकता है, या फिर उस योजना का खर्च क्या है, कितना खर्च किया गया है और क्या खर्च नहीं किया गया है, या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं वह जानकारियाँ उसे त्वरित तरीके से प्राप्त हो सके। इसके जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा अधिकारियों के लिए अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण, यह व्यापक रूप से आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ एथिक्स से जुड़ा हुआ पक्ष है। अभी तक हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए ही आचार संहिता भी, यानी आचरण संहिता के साथ आचार संहिता भी शामिल रही है, लेकिन यह ज़रूरत अब महसूस हो रही है कि अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण होना चाहिए। अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण तभी संभव है जब एक अनिवार्य आचार संहिता का भी निर्माण हो, अर्थात कोड ऑफ एथिक्स का भी निर्माण हो, और उसके अंतर्गत उस अनिवार्य नैतिकता का प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। कड़ी दंड व्यवस्था, अर्थात भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई और सख्त दंड का प्रावधान। हमारे यहाँ अभी इसमें बेहद कमी देखी जाती है, और अधिकारियों के खिलाफ जो मामले चलते हैं उन मामलों में न्याय मिलने में ही इतना लंबा वक्त लग जाता है कि वह न्याय जो प्राप्त भी होता है वह अन्याय की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात उस न्याय का कोई तार्किक अर्थ नहीं रह जाता। इसके साथ साथ नागरिक भागीदारी, अर्थात सुशासन की अवस्था तभी संभव होती है, यानी जमीनी स्तर पर निगरानी हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक फीडबैक तंत्र को मजबूत करना। सुशासन तभी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवस्था में स्थापित हो सकता है जब प्रशासन और नागरिक के बीच सहयोग, समन्वय और सहभागिता हो, और यह सहयोग, समन्वय, सहभागिता सामाजिक लेखा परीक्षा या नागरिक फीडबैक तंत्र विकसित करके, अर्थात नागरिकों की ओर से जो उनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों का त्वरित निवारण करके, उनके आवेदन या उनके सुझावों को स्वीकार करके विकसित की जाए। इसलिए नागरिक भागीदारी भी बेहद जरूरी है। सामाजिक न्याय, यह एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष में से एक पक्ष है, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधनों का न्याय संगत वितरण। विशेष रूप से भारतीय समाज का उपेक्षित और दलित तबका अगर विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं होता है तो वह कहीं से भी सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं होती है, और इससे आर्थिक गति भी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ दीर्घकालिक सोच, तत्काल लाभ के बजाय टिकाऊ विकास पर फोकस करना, अर्थात नीतियों को किसी राजनीतिक या सामाजिक त्वरित लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के व्यापक विकास के संदर्भ में होना चाहिए, और इसलिए एक दीर्घकालिक सोच के साथ योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए, और उसमें तत्कालिक लाभ के बजाय इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि इससे कितना विकास को, कितना टिकाऊपन प्राप्त होता है। कुल मिलाकर इस प्रश्न को इसी संदर्भ में लिखना है, और इसका निष्कर्ष इस तरह से हो सकता है कि स्पष्टता, सार्वजनिक धन के न्याय संगत वितरण और नैतिक आर्थिक प्रशासन द्वारा ही भारत वैश्विक पटल पर अपनी आर्थिक प्रगति को संरक्षित रख सकता है। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।